पहली ट्रांस है और आज तीज का फंक्शन हमारे ऑफिस की तरफ से मनाया जा रहा है DPI के, जिसमें मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया है। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट मैम अनिता मैम पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आपको जो डिपार्टमेंट है इसमें आप पहले ट्रांसजेंडर हो और आप कैसे आए, किन किन कठिनाइयों का सामना किया, क्या क्या दिक्कत आई? हाँ जी, मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ और मैं मतलब ऐसे आई हूँ कि मैं जॉब के थ्रू मतलब एक कॉन्टैक्ट बेस पे मैं लगी हूँ यहाँ पे। तो धीरे धीरे मेरी फिर आइडेंटिटी लोगों ने समझी, उन्होंने मुझे समझा। तो एजुकेशन में सबसे पहले समझेंगे तभी आगे बच्चों को गाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद मेरी आइडेंटिटी पूरी सामने आई, तो इन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार सम्मान दिया। और मैं चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे ट्रांसजेंडर्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जागरूक किया जाए कि जेंडर वाले जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अलग नहीं होते, वो भी आपकी तरह इक्वल है, वो भी आपकी तरह इंसान है। आप उनसे भेदभाव मत कीजिए। आपकी एजुकेशन अब- कहाँ तक हुई? मैंने 10th की है, 2023 में मैंने की है और मैं पहले ट्रांसजेंडर थी ओपन बोर्ड से जिसमें 10th की थी। कॉलम भी नहीं था, वो कॉलम भी मैंने ही हटवाया कि आप उसमें इधर का ऑप्शन डालिए ताकि ट्रांसजेंडर भी पढ़े। जैसे आपने बताया पहली ट्रांसजेंडर हो जो आप पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए आए, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने जॉब निकाली थी या आप किसी सोर्स के थ्रू एंटर हुए? नहीं, मैं वहाँ पे एक्चुअली बाई मंथ जैसे आपको पता था मेल होते हैं, मैं बाई मंथ में तो मेरे डॉक्यूमेंट्स मेल के थे, तो उसके थ्रू आई। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को समझा और मैं सामने, तो उन्होंने मुझे खुल के जीने के लिए मतलब वो जॉब करने का मौका दिया कि आप कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम बुक्स में भी ये सब छापते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी। आप पीछे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ बाई। तो आपको आप एजुकेशन बोर्ड में आए हैं, अभी जॉब कर रहे हो, आपके साथियों का कैसा बिहेवियर है आपके साथ? तो देखिए उसमें कई तो बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि जब मैंने इस बार पेपर दिए थे तो सबने बोला कि आपने पेपर दिए, क्या हम दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी आप भी दे सकते हो और आप लोग भी पढ़िए। नहीं, और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इतना मुझे प्यार मिला कि जो मेरी फीस थी वो भी मेरे सर ने दी है और सभी ने बोला कि आपको किस चीज़ की हेल्प हो तो आप हमें बताना। और आप पेपर दे रहे हो तो आप 10 लोगों को जागरूक कर रहे हो। अब सोचते हैं कि जैसे आप इस लाइन में आ गए, अब आपसे आपके साथी ट्रांसजेंडर भी पूछते होंगे कि आप वहाँ चले गए, हमें भी जाना, या कुछ ऐसी कोई बात हुई किसी से? हाँ जी, देखिए कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ना है। कई ट्रांसजेंडर से जो डेरों में रहते हैं, सर मैं डेरे में नहीं रहती, मैं अपने घर में रहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहती हूँ। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे ताली बजाना नहीं है, ताली बजवाना है। मुझे भीख नहीं मांगनी है, मुझे अपने पैरों पे कमा के खुद खाना है। ये मेरी सोच है और मैं तो यही चाहूँगी कि सब पढ़े और सब आगे बढ़े। नहीं, जैसे आपका उद्देश्य है, आपने बताया कि आपने ताली बजानी नहीं है, बजवानी है, मीन्स कि आप स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना टाइम हो गया? मेरे को सर 3 साल हो गए, चौथा साल। और आप समाज के लिए भी अपने क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप भी क्या करें, या आपकी तरह स्वाभिमानी बने, या तालियां बजाएं या बजवाएं? देखिए सर मैं यही कहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर है, जो आइडेंटिटी है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम भी एक इंसान हैं। जैसे आप लोग मेल फीमेल, मेरे भाई बहन सब है, ऐसे ही मैं भी हूँ। आइडेंटिटी को आप मत लीजिए, आप ये सोचिए कि वो भी एक इंसान है। जैसे भगवान ने सबको बनाया, जीव जंतु सब है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वल समझिए, सबको मान सम्मान दीजिए। हम भी आपसे प्यार चाहते हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप हमें समझते हो, और हम इतने भी वो नहीं है कि आपको बिल्कुल आप पे बैठ हम हैं आपके साथ, लेकिन आप हमें पढ़ने का मौका दीजिए, जॉब करने का मौका दीजिए, हम आपके साथ ही खड़े आप रहेंगे। जैसे अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते मैं हैं? अपने समाज को सही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, जिनकी पढ़ाई रह चुकी है वो पढ़ाई पूरी कीजिए, और जितना अपने समाज को हम आगे ले जा सकते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उतना ज़्यादा आगे ले जाए, ताकि हम गर्व से कह सकें आई एम ट्रांसजेंडर। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं खुश हूँ। बिल्कुल। जैसे उन माँ बाप का क्या कहेंगे जिनको पता लगता है कि उनके बच्चे ट्रांसजेंडर है? उनके में ये हाँ जी, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए माँ बाप क्या होता है, जो सबसे हमारे को कुछ नहीं पता होता, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप ही बताते हैं कि उसका जेंडर क्या है। बच्चे को तो नहीं पता होता कि वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, माँ बाप बताते हैं, ये संसार बताता है। तो आप लोगों को जब उसको पता लग जाता है कि ट्रांसजेंडर है, तो आप उसको जैसे ट्रीट कीजिए जैसे
एक सिमी जी लास्ट क्वेश्चन है मेरा मेरी तरफ से कि भाई आप आज आपने एक बड़ी बात की है कि आज एजुकेशन जैसे फंक्शन हुआ है, तीज जैसा फंक्शन हुआ है, उसमें भी आपको एक सेलिब्रिटी टाइप में मतलब एक सेलिब्रेशन के रूप में एक अपने समाज के एक सोसाइटी का जो पर्सन है उनकी विषय से आपको बुलाया गया ऑफिस की तरफ से, तो कैसा फील हुआ आपको, क्या मैसेज देना सर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उससे एक दिन पहले मेरे डीजीएससी में था तीज का फंक्शन में, वहाँ गई और कल वो एक ग्रुप है ये वो मतलब एनजीओ है, वो हमारे वहीं पे संजय सर उनके एनजीओ को 10 साल हो गए, तो उन्होंने केक मुझसे कटवाया। मुझे इतना प्राउड हुआ ना कि मैं मतलब एक सेलिब्रिटी, पहले मैं चलती थी तो लोग मुझे बोलते थे घी चढ़ा जा रहा है, छक्का जा रहा है, टेम्पू जा रहा है, हलवा जा रहा है, लोग मुझे इतने नाम से जानते थे। बट नहीं, जब से मैं अपनी उनको मैंने सोचा कि बोलने दो, मेरे गुरु ने समझाया था आप सीधे चलते रहिए तो वो आप पे हंसते हैं, हंसने दीजिए। आप ये सोचिए कि आप एक सेलिब्रिटी हैं और आज मुझे प्राउड होता है कि मैं सेलिब्रिटी सच में हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं। सर इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन है लास्ट कि अब लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, क्या आपको दिखा चेंज? पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है समाज में? सर देखिए क्या होता है, जब हम किसी के साथ नहीं बैठते ना, कम्युनिटी के साथ अगर आप बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान कैसा है। ट्रांसजेंडर को सिर्फ एक ऐसे देखा जाता है ट्रांसजेंडर है, ये वो सिर्फ बधाई तक की साइड में नहीं, हम आपकी तरह हैं, नॉर्मल इंसान है। आप हम एक बार प्यार से बोलिए, हम 10 बार बोलेंगे, हम प्यार के भूखे हैं। आप सिर्फ हमसे प्यार से बोलिए, आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हम ऐसे लगेंगे जैसे आपके भाई बहन, हम सब आपको ऐसे ही प्यार देंगे। और मेरा लास्ट मैसेज एक ये भी है जो एजेंसी से, एजुकेशन और मिनिस्टर से, कि हमारी एजुकेशन फ्री कीजिए और एक पोस्ट ट्रांसजेंडर की प्लीज़ निकालिए और ट्रांसजेंडर के लिए एजुकेशन फ्री कीजिए। ये मेरा एक लास्ट मैसेज है सर। आज आप तीज के मौके पे यहाँ पे आए, तो तीज के लिए भी क्या मैसेज देना चाहो, आपको क्या फील हुआ तीज के बारे में बताइए। तीज को बोला जाता है हरियाली तीज, तो हरियाली तीज में इसमें 16 श्रृंगार होते हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं सबके सुहाग बने रहे, सब हरियाली हरी भरी रहे, सबकी गोद भरी